अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बमों और मिसाइलों से हमला कर दिया। फर्दो, नेतन्ज और इस्फहान की 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। हमला करके अमेरिका भी इसराइल के ईरान पर मुसल्लत करदा जंग में शामिल हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फर्दो की जौहरी तंसीब पर 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। इस्फहान और नेतन्ज की तंसीबात को अमेरिका ने 30 टमाहाक मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक टमाहाक मिसाइल 400 मील दूर से सबमरीन से फायर किए गए। सदर ट्रंप ने अमेरिकी फौजी कार्रवाई का कामयाब करार दिया। कहा कि दुनिया की कोई और फौज ये नहीं कर सकती। ईरान को धमकी दी कि अगर अब भी अमन कायम ना हुआ तो अगली अमेरिकी कार्रवाई ज्यादा खतरनाक और तेज होगी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की है, अब ईरान के जवाब का इंतजार करे। अमेरिका अपनी जारहियत के नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। ईरान पर अमेरिकी हमला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था, जिसमें कुल 125 तैयारों ने हिस्सा लिया। धोखा देने के लिए बहुत सारे जंगी तैयारे अमेरिका से उड़ाए गए, जिनमें से कुछ मगरिब की तरफ, कुछ बहरुल काहिल की तरफ मुड़ गए। ईरान पर हमला सिर्फ 7 B-2 बमबार तैयारों ने किया और 1 दर्जन से ज़्यादा 30,000 पाउंड वाले मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम्स फर्दो और नेतन्ज जौहरी तंसीबात पर गिराए गए। अमेरिकी हुकाम की पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि इस्फहान के जौहरी मरकज़ को टमाहाक मिसाइलों से हदफ बनाया गया। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने कहा कि अमेरिका ने सदर ट्रंप के हुक्म पर सिर्फ जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी फौज या अवाम हदफ नहीं थे। अब ईरान ने कुछ किया तो अमेरिकी जवाब कल रात से ज़्यादा सख्त होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने कहा कि जिन 7 B-2 बमबार तैयारों ने हमला किया, उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन इंतहाई कम रखी ताकि पकड़े न जा सकें। यही वजह है कि 20 मिनट के हमले के दौरान ईरान को पता भी नहीं चला और न कोई ईरानी जहाज रद्द-ए-अमल के लिए उड़ा, न अमेरिकी तैयारों पर कोई वार किया गया। अमेरिकी जनरल ने कहा कि मिज़ोरी से उड़ने वाले तैयारों का 18,000 किलोमीटर का ये 9/11 के बाद सबसे तवील ऑपरेशन था। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से ताज़ा हमला। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम मुतादिद ईरानी मिसाइल नहीं रोक सका। मिसाइल हमलों से तल अवीव और हैफा में तबाही, 87 अफराद जख्मी, मुतादिद अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमला सबसे कामयाब रहा। 14 फौजी अहदाफ निशाना बनाए गए। हमले में तल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट और हयातियाती तहकीकी मरकज़ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। तर्जमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि पहली बार खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अभी मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल होना बाकी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक खैबर शिकन मिसाइल तकरीबन 1,500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसराइल की जानिब से मिसाइल हमलों के असरात छुपाने की कोशिश। इसराइली अखबार ने गैर मुल्की सहाफ़ियों से रोक टोक की तस्दीक कर दी। ईरानी मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसराइल के बेशतर आबादी ने इस वक्त शेल्टर्स में पनाह ली हुई है। खचाखच भरे शेल्टर्स में इसराइलियों में लड़ाइयाँ होने लगीं। ऐसे ही एक वाक़े में तल्ख कलामी के बाद एक इसराइली ने शेल्टर के अंदर मिर्चों का स्प्रे कर दिया। इसराइली अखबार के मुताबिक मिसाइल हमलों के सायरन बजने के दौरान हुई इस लड़ाई के दौरान पेपर स्प्रे के बायस पनाह लेने वाले बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। अमेरिका ने इसराइल की बेबसी देखकर खुद मैदान में कदम रख दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमले की शदीद मजम्मत। कहा कि अमेरिकी हमला वाज़ेह सबूत है कि इसराइली हमलों के पीछे असल मुहर्रिक अमेरिका है। ईरानी कौम बारहा साबित कर चुकी कि वो अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी इक़दाम करने शुरू कर दिए। ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत पार्लियामेंट के फैसले की हतमी मंजूरी देगी। ईरान की जानिब से आबनाए हॉर्मुज़ बंद किए जाने की तजवीज़ के बाद आलमी शिपिंग लाइन्स में तशवीश। शिपिंग लाइन्स के मुताबिक आबनाए हॉर्मुज़ पर जहाज़ों की सिक्योरिटी पर निगाह रखे हुए हैं। सूरत हाल को जाँचते हुए फैसला करेंगे।
ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफे का खदशा। अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमलों के आगाज़ के बाद से ब्रेंट खाम तेल की कीमत 11% बढ़ चुकी। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो तेल की कीमत $100 फी बैरल तक जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का आदा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी हमलों में उन तनसीबात को निशाना बनाया गया जो IAEA के तहत थीं। ये हमले IAEA के कानून और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को दिफा का हक़ हासिल है। वज़ीर आज़म का अमन के लिए फौरी मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। कहा मुज़ाकरात और सफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक गुफ्तगू में सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तानी हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के पास ये फैसला करने के लिए सिर्फ चंद सेकंड थे कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर चलाया गया मिसाइल जौहरी है या नहीं। जंग के आखिरी दिन भारत ने न्यूक्लियर वॉर हेड नस्ब कर लिए थे। एक बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी फ़ौज को यकीन था कि हम जंग जीत रहे हैं, हमने जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की क्योंकि अमरीका ने यह कमिटमेंट की कि पाकिस्तान और भारत तमाम तनाज़ात पर गैर जानिबदार मकाम पर बातचीत होगी। अब जब ऐसा नहीं हो रहा तो हम नहीं चाहते कि आलमी बरादरी ये समझे कि जंग बंदी काफ़ी है, क्योंकि अब भी बहुत हकीकी ख़तरा मौजूद है। जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ने जौहरी तनसीबात पर हमला करके रेड लाइन पार की है। जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी क़वानीन की नाकाबिले माफ़ी खिलाफ वर्जी है। वाज़ेह किया कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल अलर्ट हैं, जवाब देने का हक़ रखते हैं, जहाँ ज़रूरी हुआ भरपूर जवाब देंगे। इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा कि सफारतकारी का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ईरान से सफारतकारी की तरफ वापसी का मुतालबा करना गैर मुतल्लिका है। दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि अमरीका ने अमन मुज़ाकरात के दौरान हमला करके सफारतकारी को सबूताज किया। ट्रंप इस वादे पर इंतखाब जीते थे कि वो मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर में जंगों में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने न सिर्फ ईरान बल्कि अपनी कौम को भी धोखा दिया है। अब्बास अराग़ची का बैनुल-अक़वामी एटमी अदम फैलाव की तंजीम से फौरी तहकीकात और सलामती कौंसिल से फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस ईरान का दोस्त है। वो आज ही रूस जा रहे हैं, जहाँ सदर पुतिन के साथ संजीदा मुशावरत करेंगे। अमरीकी सदर की ईरान को रद्द-ए-अमल की सूरत में मजीद मोहलिक हमलों की धमकी। ट्रंप ने कहा कि अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। बहुत से अहदाफ रह गए हैं, अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया है। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में हर मौके पर अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। गुज़िश्ता रोज़ के हमले में अमरीकी फ़ौज ने बहादुरी और जहानत का मुजाहरा इस्तेमाल किया। अमरीकी फ़ौज ने एक मुकम्मल और फैसला कुन फतह हासिल की। रूस और चीन की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी हमले से मशरिक़ वस्ता के कशीदा हालात मज़ीद बदतर होंगे। चीन का फ़रीक़ैन से हमले को फ़ौरी रोकने का मुतालबा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि एक खुद मुख्तार रियासत पर मिसाइल और बम हमले करना गैर ज़िम्मेदाराना फ़ैसला है। ये बैनुल-अक़वामी कानून, UN चार्टर और UN सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। फ्रांस ने ना तो इन हमलों में हिस्सा लिया, ना ही इनकी मनसूबाबंदी। NPT के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बातचीत से ही हल निकल सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का पैगाम। कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरा करार दिया। न्यूजीलैंड की तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की अपील।
पाकिस्तान की ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। अमरीकी हमले को इसराइली हमलों का तसलसल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून की तमाम तर अक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है। ईरान के खिलाफ जारी जारहियत से कशीदगी और तशद्दुद में बेमिसाल इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों के मुताबिक बहरान का पुरअमन हल ज़रूरी है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही खित्ते के मसाइल का वाहिद हल हैं। तनाज़े को फौरी ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। मज़ीद कशीदगी पूरे खित्ते और दुनिया पर संगीन असरात डालेगी। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तमाम फ़रीक़ैन को बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। सऊदी अरब का अमरीका की जानिब से ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी पर सियासी हल के लिए कोशिशें बढ़ाने पर जोर। तुर्की का ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के मुमकिन नताइज पर तशवीश का इजहार। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का हल सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। आलमी बरादरी फ़रीक़ैन के दरमियान सिफारती हल के लिए कोशिशों का साथ दे, तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इराक़ की ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत। कहा कि ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों से मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। मुत्तहिदा अरब अमीरात का ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले रोकने का मुतालबा। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मकालमे पर जोर। कतर ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले अफसोसनाक हैं। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों के खित्ते और बैनुल-अक़वामी सतह पर तबाहकुन नताइज होंगे। ओमान की ईरान पर अमरीकी जारहियत की मजम्मत। कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमलों से खित्ते में तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। अमरीकी हमले खित्ते को मज़ीद कशीदगी की जानिब धकेल देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा करार दे दिया। एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि इस बात का ख़तरा बढ़ता जा रहा है कि यह तनाज़ा तेज़ी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है, तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं। नेटो हुकाम का कहना है कि सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी और गैर मशरूत जंग बंदी की करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद पाकिस्तान, चीन और रूस की जानिब से पेश होगी। हंगामी इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। इस्लामी ताबन तंजीम इजलास के मुश्तरका एलामिया में ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत। इस्तंबुल में 2 रोज़ा इजलास का मुश्तरका एलामिया। खित्ते में ख़तरनाक सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। मुश्तरका एलामिया में इसराइली हमलों को फौरी तौर पर रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। OIC ने मुतालबा किया कि बैनुल-अक़वामी बरादरी इस जारहियत को रोकने के लिए मौसर इक़दामात करे। आलमी बरादरी इसराइल को इसके जराइम पर जवाबदेह करे। OIC एलामिया में ईरान पर होने वाले अमरीकी हमलों का जिक्र नहीं किया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बेकाबू हो सकती है। लाखों मासूम जानों को ख़तरा है। तमाम फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। सदर ने फ़रीक़ैन को पुरअमन रास्ता, मुकालमा और सिफारतकारी अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, आलमी बरादरी बहरान के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अहम वफाकी वज़रा समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े समेत दीगर अहम मामला ज़ेर गौर आएंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी अमूर पर गौर होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत। कहा, ईरान पर अमरीका का बराह रास्त हमला खित्ते में कशीदगी बढ़ा सकता है। हम तनाज़े के फौरी खात्मे और कशीदगी कम करने का मुतालबा दोहराते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के मुशीर अली शामखानी ने कहा है कि ये मान भी लिया जाए कि जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह हो गई, तब भी खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। अफजूदा मवाद अभी भी महफूज है। अपने जायज़ हक़ दिफा के साथ सियासी और ऑपरेशनल इक़दाम अब इस फरीक के साथ है जो होशियारी से खेलता है। अंधे हमलों से बचें, सरप्राइज़ का सिलसिला जारी रहेगा।
आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान की ज़ेर ज़मीन फर्दो जौहरी तनसीब पर अमरीकी हमले से हुए नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि फर्दो जौहरी तनसीब को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। उम्मीद है कि फर्दो और दीगर ईरानी जौहरी तनसीबात के जायजे का जल्द मौका मिलेगा। ईरानी सहाफ़ी ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को उसकी जौहरी तनसीबात पर हमले की इतला पहले ही दी थी, जिसके बायस ईरान जौहरी तनसीबात से अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने में कामयाब रहा। ईरानी सहाफ़ी के मुताबिक एक सीनियर ईरानी सियासी शख्सियत ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वाशिंगटन ने ईरान को खुफिया तौर पर पहले ही बता दिया था कि अमेरिका सिर्फ 3 जौहरी तनसीबात को निशाना बनाएगा और इत्तला देने का मकसद ये कहना था कि अमेरिका ईरान के साथ मुकम्मल और भरपूर जंग नहीं चाहता। ईरानी सियासी शख्सियत के मुताबिक अमरीकी हमलों की पेशगी इत्तला पर ईरानी हुकाम ने तेज़ी के साथ तीनों जौहरी तनसीबात से अफजूदा यूरेनियम नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अमरीकी और ईरानी हुकाम ने इस खबर पर तबसरे से गुरेज किया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बराए बिजनेस एंड ट्रेड जोनाथन रेनॉल्ड्स का कहना है कि लंदन को हमले की पेशगी इत्तला मिल गई थी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अमरीका और इसराइली हमलों के खिलाफ अवाम ने एहतजाज किया। हज़ारों अफराद ने रैली निकाली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी एहतजाजी रैली में शिरकत की। रैली में शरीक अफराद ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों की मज़म्मत की। दिफाई तजियाकार रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह ने कहा है कि अमरीका ने जंग का दायरा वसी कर दिया। अब जो कुछ होगा इसका जिम्मेदार अमरीका को ठहराया जाना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह ने कहा कि ईरान के लिए आबनाए हर्मज़ बंद करना मुश्किल नहीं। ऐसा हुआ तो कई ममालिक की मईशत मुतासर होगी, क्योंकि 30% तेल और 50% गैस इसी रास्ते से जाती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान का कहना था कि ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद अमन कायम रखना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ईरान खत्ते में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अमरीकी असासों पर हमले कर सकता है। ईरान के जवाबी हमलों के बाद इसराइली दिफाई पोजीशन में चला गया है। ऐसी सूरत हाल में इसराइल अमरीका को जंग में शामिल करने के कामयाब कर रहा है। दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर शीमा का कहना था कि ईरान पर हमले में अमरीका ने माजी के बरखिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा, IAEA और अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर समेत पूरी आलमी बरादरी और क़वानीन को नज़रअंदाज किया। ऐसा लगता है कि अमरीकी सदर सिफारतकारी को रास्ता नहीं देना चाहते। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद बोले, हुसियों ने आबनाए बाल अलमंद बंद करने की धमकी दी है। जंग बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि बड़ी तादाद में महाजरीन पाकिस्तान आ सकते हैं। साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान ने कहा कि अगर ईरान ने अमरीकी मफादात को निशाना बनाया तो इसके खित्ते पर शदीद असरात होंगे। OIC को आला सतह का वफ्द अमरीका भेजना चाहिए ताकि मामलात ख़राब होने से बचाए जा सकें। ईरान ने कहा है कि जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमला इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मिलीभगत से किया गया है। ईरान के एटमी तवानाई इदारे ने कहा कि तमाम ईरानी जौहरी तनसीबात NPT के तहत खुद IAEA की ज़ेर निगरानी थी। ईरानी इदारे ने कहा कि अमरीकी हमलों के बावजूद किसी जौहरी तनसीब से ताबकारी नहीं हुई, क्योंकि हमले से पहले ही इन तनसीबात को खाली कराया जा चुका था। करीबी आबादी को कोई ख़तरा नहीं है। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी ताबकारी की क्लीन चिट दे दी है। कहा कि ईरान में अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। अमरीका ने ईरान की तनसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर में 6,000 पाउंड धमाका खेज मवाद होता है। ये बम इंतहाई महफूज तनसीबात तक पहुँचने और उन्हें तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ईरान के सूबे कुम में पहाड़ों के नीचे वाक़ फर्दो ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का अहम तरीन मरकज़ है। नेतन्स में भी यूरेनियम अफजूदगी का मरकज़ निशाना बनाया गया है। इस्फहान के करीब जो तनसीबात अमरीकी बमबारी का हदफ थी, उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ अफजूदा यूरेनियम ज़ख़ीरा की गई है। अमरीका के बाद इसराइल के भी ईरान पर हमले। ईरानी शहरों इस्फहान, बुशहर और
यज़्द में मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि उनके 30 तैयारों ने आज दर्जनों ईरानी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरानी खबर रसाई इदारे के मुताबिक यज़्द में 2 फ़ौजी तनसीबात पर इसराइली हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के 7 एहलकार और 2 फ़ौजी शहीद हुए। मजीद जंग नहीं, ईरान के खिलाफ महाज जंग खोलने पर अमरीकी अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। ओक्लाहोमा में एक रैली के दौरान अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने जब ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप का बयान पढ़कर सुनाया तो मजमे में मौजूद लोग सख्त गम और गुस्से का इजहार करने लगे। जंग की मुखालफत के नारे लगाए गए। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों को आइन की पामाली करार दिया। कहा कि जंग की इजाज़त देने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है, अमरीकी सदर ये फैसला नहीं कर सकते। कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ईरान पर हमलों पर अमरीकी सेनेटर्स सदर ट्रंप पर बरस पड़े। सेनेटर अलेक्जेंडर कोर्टस ने कहा कि सदर ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े का वाज़े केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर ने कहा कि कांग्रेस स्पीकर में दम है तो कांग्रेस के जंग से मुतालिक इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करे। किसी अमरीकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी ख़तरा न हो। OIC के मकबूजा जम्मू कश्मीर राब्ता ग्रुप का इजलास। खिताब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम अपने बुनियादी हक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश की। भारत ने तहकीकात के बजाय जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की OIC की साइडलाइंस पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इसहाक़ डार ने कहा कि अब्बास अराग़ची ने बदलती हुई इलाक़ाई सूरत हाल पर ईरान के नुक़्ता नज़र से आगाह किया। पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर इसराइल के बिला जवाज़ और गैर कानूनी हमलों की शदीद मज़म्मत का अयादा किया गया। पाकिस्तान की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की भी शदीद मज़म्मत। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम ईरान से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में रैली। मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली से खिताब में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि ईरान के बहादुर अवाम से इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हैं। अमरीका और इसराइल की शिकस्त होगी। कराची में मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान के तहत इसराइल के खिलाफ रैली निकाली गई। मुकर्रीन ने कहा कि इसराइल मकड़ी के जाले से ज़्यादा मजबूत नहीं, अमरीका इसराइल की पुश्त पनाही कर रहा है। ईरान का दिफा उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा है कि 15 जून को ओमान में अमरीका के साथ मुज़ाकरात तय थे। 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली हमले में शहरी आबादी और हमारे कमांडर्स को निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी सफ़ीर ने कहा कि इसराइल NPT के किसी मुआहदे का दस्तखत करनिंदा नहीं। इसराइल ने सलामती कौंसिल की 3 अरकान की मदद से हम पर हमला किया। हम NPT के दस्तखत करनिंदा हैं। हम पर IAEA की सख्त निगरानी है। मुहर्रम में बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का डिस्कोस के चेयरमैन और CEOs को ख़त। कहा रवां साल मुहर्रम में गर्मी की पेशगोई है। अवाम को तकालीफ से बचाने के लिए तमाम डिस्कोस में ख़राब सामान की फौरी मरम्मत या तब्दीली की जाए। हसास मकामात पर स्टैंड बाई जनरेटर्स और UPS सिस्टम्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। खुजदार में कबायली रहनुमा मीर अताउर रहमान मेंगल एक हमले में कत्ल कर दिए गए। बेटा जख्मी। लिवीज़ हुकाम के मुताबिक तहसील वड के इलाके अड़ंजी में अताउर रहमान मेंगल पर फायरिंग की गई। मीर अताउर रहमान मेंगल साबिक निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर मोहम्मद नसीर मेंगल के बड़े बेटे थे। गजा पर इसराइली फ़ौज के बेअशियाना हमले जारी। अल-मवासी कैंप में इमदाद के लिए जमा लोगों पर भी बमबारी। 24 घंटों में मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज को गजा से मजीद 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें मिल गईं।